हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोमो वान के साथ कार में जा रही होती है। रास्ते में वान मोमो से कैजुअली पूछता है कि आज आपके साथ बच्चा क्यों नहीं आया। मोमो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर जवाब देती है कि जिंजाओ ने कहा था। तब वान कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अब्रोड में रहता है। ये बात सुनते ही मोमो का मूड बदल जाता है। वही कार पर बैठे बैठे मोमो जिंजाओ को मैसेज करती है, वाइफ बच्चा, वाह क्या कहानी बनाई है तुमने। जिंजाओ रिप्लाई करता, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मोमो सो रही होती है। तभी जिंजाओ चुपके से उसके पास आता है और प्यार से उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मोमो जिंजाओ को कॉलेज से पिक करने जाती है। वो बाहर खड़ी होकर देखती है कि एक लड़की जिंजाओ को कॉफ़ी दे रही होती है, लेकिन जिंजाओ वो कॉफ़ी अपने दोस्त को दे देता है। फिर जिंजाओ की नज़र मोमो पर पड़ती है और वो मुस्कुराता है। मोमो बाहर आती है, जिंजाओ भी उसके पास आता है। जिंजाओ पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। मोमो खुशी से कहती, मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। जिंजाओ कहता है, अच्छा दिखाओ मुझे। मोमो मजाक में कहती है, पहले मुझे हक करो। जिंजाओ थोड़ा शर्माकर कहता है, जगह देखकर बोलो। मोमो हंसकर जवाब देती है, क्या कॉलेज में डेटिंग अलाउड नहीं है। जिंजाओ मोमो को अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम आज कुछ अलग बिहेव कर रही हो। तभी जिंजाओ के क्लास में आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम डेट कर रहे हो। जिंजाओ बिना हेजिटेशन मोमो को और पास करता है और कहता है हाँ। ये सुनकर क्लासमेट वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही जिंजाओ और मोमो एक दूसरे को हग करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन पार्किंग लॉट में कार ड्राइवर का एक लेडी के साथ झगड़ा हो जाता है। जिंजाओ सिचुएशन हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है और ड्राइवर से कहता है, तुम कार साइड में लग, मैं इसका कार साइड कर देता हूँ। जिंजाओ जब ड्राइविंग सीट पर बैठता है तब उसका पास्ट ट्रॉमा वापस याद आने लगता है। मोमो दूर से सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद जिंजाओ खुद पर भरोसा करता है और कार सेफली साइड कर देता है। ये देखकर मोमो के मन को बहुत सुकून मिलता है। मोमो अंदर जाती है जहाँ सुनली से मिलती है। सुनली कहता है, मोमो तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। मोमो स्माइल करती है। सुनली पूछता है, ब्रेंडी कहाँ है। मोमो बताती है, पार्किंग में। तभी फेंगजी आ जाता है। मोमो को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। मोमो हंसकर कहती है, तुम भी काफ़ी चेंज हो गए हो। थोड़ी देर में जिंजाओ भी आ जाता है। सुनली मजाक में कहता है, तुम दोनों साथ हो गए हो और मुझे बताया भी नहीं। जिंजाओ जवाब देता है, थोड़े टाइम पहले ही साथ हुए हैं। सब लोग बैठ जाते और खाना आ जाता है। फेंगजी कहता है, आज तो मुझे कॉलेज डिग्री और स्टेबल जॉब मिली है, वो सब ब्रेंडी की वजह से है। सुनली कहता है, बस अब एक पार्टनर की ज़रूरत है इसे। फेंगजी मजाक में कहता है, ये दोनों तो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मोमो ये काम मैं तुम्हें देता हूँ। मोमो कहती, ओके। फिर मोमो सुनली से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। सुनली स्टाइल मार के कहता है, तुम देख ही रही हो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो बताता है कि ब्रेंडी के जाने के बाद उसने पेट शॉप बंद कर दी और अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फेंगजी ऐड करता है कि ब्रेंडी ने सुनली की बहुत मदद की, जिसकी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और एक और ब्रांच भी खुल गई। सुनली अपना विजिटिंग कार्ड मोमो को देता है, लेकिन जिंजाओ बीच में ही कार्ड ले लेता है। मोमो कहती है, वाह। मोमो तीनों दोस्तों को एक साथ देखकर पास्ट याद करती है और मन ही मन सोचती है, इन तीनों की दोस्ती आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। बाद में मोमो जिंजाओ से कहती है, तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा सैड तब थी जब एयरपोर्ट पर तुम्हारा की चेन खो गया था। वो बताती है कि एक अंकल ने वो की चेन लौटा दिया था, तब उसे बहुत रिलीफ मिला।
जिनजाओ कहता है अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया। जिनजाओ मोमो को किस करने लगता है, तभी लीन वहां आ जाता है। मोमो शर्मा जाती है और जिनजाओ को हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जिनजाओ लीन के लिए फ्राइड राइस बनाता है। लीन खाते हुए मोमो और जिनजाओ की क्लोजनेस नोटिस करता और कहता है मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मोमो पूछती है तुम यहीं रहते थे? लीन बताता है जब मैं चाइना बिजनेस ट्रिप पर आता हूँ तब यहीं रुकता हूँ। फिर जिनजाओ पूछता है तुम यहाँ इस बार क्यों आए हो? लीन जिनजाओ से सीरियस टोन में बात करता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें अपनी रेस के लिए चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, तुम्हारी हेल्थ अब ठीक है, बस प्रॉब्लम तुम्हारे ट्रॉमे की है। जिनजाओ ये सब सुनता है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देता। उसका साइलेंस ही बता देता है कि अंदर से वो अभी रेडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो उठती है और जिनजाओ को ढूंढती है। जब जिनजाओ नहीं मिलता तो उसकी नज़र एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है हम दोनों मार्केट गए हैं। मोमो समझ जाती है कि जिनजाओ लीन के साथ बाहर गया है। मार्केट का सीन में जिनजाओ और लीन फुल स्टाइल में मार्केट जा रहे होते हैं। तभी बहुत सारी आंटियाँ उनसे टकरा रही होती है। लीन पूछता है क्या हर बार मार्केट आने पर ऐसा ही होता है? जिनजाओ थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है नहीं, दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, हंसी मजाक चलते रहता है। शॉपिंग के बाद जब दोनों वापस जाने लगते हैं तब लीन अचानक सीरियस हो जाता है और पूछता है तुम कहीं मोमो से शादी करने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? जिनजाओ रुक जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में एक छोटा सा इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर मोमो अपना किचन ढूंढ रही होती है। वो काफ़ी परेशान होती है। दूर से जिनजाओ उसे देख रहा होता है, वो सामने नहीं जाता। उस वक्त जिनजाओ को मोमो की बहुत याद आ रही होती है और वो सिर्फ उसे एक बार देखने आया होता है। जिनजाओ को किचन मिल जाता है लेकिन वो खुद मोमो को देने की जगह एक अंकल की मदद लेता है और उनके थ्रू किचन मोमो तक पहुंचवा देता है। जब अंकल मोमो को किचन लौटा देते हैं तो मोमो की जान में जान आ जाती है। उसकी आंखों में रिलीफ और ग्रेटिट्यूड दोनों दिखता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।